स्टॉक मार्केट एक ऐसी मार्केट प्लेस है जहां पर बायर्स और सेलर्स किसी कंपनी के शेयर्स की खरीदो फरोख्त करते हैं। ये शेयर्स कंपनी में इनकी ऑनरशिप को जाहिर करते हैं। जब आप किसी कंपनी के शेयर को ऑन करते हैं तो असल में आप इस कंपनी के कुछ पार्ट को ऑन करते हैं। जैसा कि वर्ड शेयर का सिंपल सा मतलब है पार्ट या पोर्शन ऑफ लार्जर अमाउंट। जब आप किसी कंपनी का कुछ हिस्सा बाय करके इसके पार्टनर और शेयर होल्डर बन जाते हो तो एज अ पार्टनर एंड शेयर होल्डर ऑफ दिस कंपनी आप इसके नफ़ा और नुकसान में बराबर के शरीक होते हो। आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर हमारे लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कंपनीज खुद को स्टॉक मार्केट पर लिस्ट क्यों करवाती हैं। ऐसे कौन से रीजंस हैं कि एक कंपनी स्टॉक मार्केट पर लिस्ट होती है। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लें कि एक कंपनी अपना एक न्यू प्रोडक्शन प्लांट लगाना चाहती है क्योंकि इसकी प्रोडक्ट्स की डिमांड मार्केट में बढ़ रही है, जिसे पूरा करने के लिए इसे अपनी प्रोडक्शन भी बढ़ानी है। लेकिन न्यू प्लांट लगाने के लिए कंपनी को काफ़ी पैसा, काफ़ी फंड्स चाहिए। अब इसके लिए कंपनी के पास दो तरीके हैं। या तो वो बैंक के पास चली जाए, बैंक से लोन ले और न्यू प्लांट लगा ले, और दूसरा तरीका है स्टॉक मार्केट में जाकर कंपनी का आईपीओ करे और अपनी रिक्वायर्ड अमाउंट इकट्ठी करे और प्लांट लगा ले। बैंक से लोन लेने पर कंपनी को काफ़ी इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और अगर कल को कंपनी जो प्रोडक्ट बना रही है इसकी मार्केट में डिमांड कम हो जाती है, जिसकी वजह से कंपनी लॉस में चली जाती है, तो बैंक तो अपना इंटरेस्ट भी लेगा और लोन की अमाउंट भी वापस लेगा। ऑन द अदर साइड, अगर कंपनी खुद को स्टॉक मार्केट पर लिस्ट करवाती है तो वो अपने शेयर्स बेचकर अपने बिजनेस में शेयर होल्डर्स बना लेगी। अगर कंपनी प्रॉफिट में जाती है तो ना सिर्फ खुद पैसा बनाएगी बल्कि शेयर होल्डर्स को भी प्रॉफिट का कुछ हिस्सा डिविडेंड्स की शक्ल में देगी। और अगर इस सूरत में भी बिजनेस नहीं चल पाता तो बैंक की तरह कंपनी पर इंटरेस्ट और लोन वापस करने की लायबिलिटीज नहीं होंगी। एक चीज जो स्टॉक मार्केट में बिगिनर्स को कंफ्यूज करती है कि जब कंपनी का आईपीओ हो गया, कंपनी स्टॉक मार्केट पर लिस्ट हो गई, इसका शेयर स्टॉक मार्केट पर ट्रेड होना स्टार्ट हो गया, तो वो कौन से फैक्टर्स हैं जो शेयर की प्राइस को फ्लक्चुएट करते हैं, जिससे शेयर की प्राइस बढ़ती और गिरती हैं। ये सवाल जब मैं भी स्टॉक मार्केट में बिगिनर था तो मेरे माइंड में भी आता था। देखो, जब कंपनी आईपीओ करती है तो वो एक खास प्राइस पर इन्वेस्टर्स को शेयर्स ऑफर करती है। हम यहाँ पर 100 रुपीज़ पर शेयर की प्राइस अज्यूम कर लेते हैं। इस 100 रुपीज़ पर शेयर की प्राइस पर हज़ारों और लाखों इन्वेस्टर्स शेयर को बाय कर लेते हैं। अब अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है, ग्रोथ में जा रही है, प्रॉफिट में जा रही है और इसका बिजनेस मॉडल भी ऐसा है कि मज़ीद एक्सपेंड भी करेगी, तो नए इन्वेस्टर्स इस कंपनी की बढ़ती हुई ग्रोथ को देखते हुए इसके शेयर्स को बाय करने में इंटरेस्टेड होंगे, क्योंकि इनको पता है कि इस शेयर की डिमांड है और कल को वो इसको हायर प्राइसेस पर सेल करेंगे। यूं शेयर्स एक इन्वेस्टर के हाथों से दूसरे इन्वेस्टर के हाथों बाय और सेल होते रहेंगे। हर इन्वेस्टर शेयर को कंपनी की परफॉर्मेंस की बेस पर प्रॉफिट और लॉस में बाय और सेल करेगा, जिससे इस शेयर की प्राइस मार्केट में ऊपर या फिर नीचे फ्लक्चुएट होगी। तो व्यूअर्स, आपको पता चल गया होगा कि कैसे बायर्स और सेलर्स शेयर की प्राइस को इसकी डिमांड और सप्लाई पर डिसाइड करते हैं।